हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी अच्छा हूँ। तो आज की मूवी लाया हूँ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ अप्रैल 2022, डॉक्टर स्ट्रेंज 2। कंप्लीट नेम है मूवी का डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक लड़की के साथ एक मॉन्स्टर से बचते हुए एक बुक की तरफ भाग रहा होता है, बट बुक तक पहुंचने से पहले वो मॉन्स्टर उनके रास्ते में आ जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई होती है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की छाती से अपना एक टेंटिकल पार कर देता है और स्ट्रेंज वहीं गिर पड़ता है। अब मॉन्स्टर उस लड़की को पकड़ लेता है, बट तभी वो लड़की डर और दर्द से ज़ोर से चिल्लाती है और उसके पीछे दूसरे यूनिवर्स में जाने का पोर्टल ओपन हो जाता है। इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं, वो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे वो लड़की और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों पोर्टल के थ्रू दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ड्रीम होता है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंज रेडी होकर एक मैरिज अटेंड करने जा रहा होता है और ये मैरिज किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की होती है। अब हम देखते हैं कि मैरिज के बाद स्ट्रेंज और क्रिस्टीन आपस में बातें कर रहे होते हैं और स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है कि वो क्रिस्टीन को आज भी चाहता है, बट वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और यही वजह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन की शादी नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टीन की वेडिंग पार्टी के सामने ही तोड़फोड़ हो रही होती है। ये देखकर स्ट्रेंज समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली ड्रेस में आकर उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि ऑक्टोपस जैसा कोई मॉन्स्टर उसी ड्रीम वाली लड़की के पीछे पड़ा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर से लड़ता है। इसी बीच वोंग भी वहाँ जाता है और दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मारकर उस लड़की की जान बचा लेते हैं। बाद में वो लड़की स्ट्रेंज को बताती है कि उसका नाम अमेरिका चार्वस है और वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है और इसी पावर को लेने के लिए कोई डीमन इन मॉन्स्टर्स को उसके पीछे भेज रहा है। अमेरिका यह भी बताती है कि उसका अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं है और जब भी वो डरी होती है तो उससे दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल अपने आप ही ओपन हो जाता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि वो उसके ड्रीम में क्यों होती है, तो वो लड़की बताती है कि सपने असल में दूसरे यूनिवर्स की घटनाएं होती हैं और वो सच में कहीं घटित हो रही होती हैं। दैट मीन्स मूवी की स्टार्टिंग में स्ट्रेंज को जो ड्रीम आया था वो भी किसी दूसरे यूनिवर्स की सच्चाई होती है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका स्ट्रेंज को दूसरे यूनिवर्स के मरे हुए स्ट्रेंज को दिखाती है, जो अमेरिका के साथ इस मार्वल यूनिवर्स में आ गया होता है। फ्रेंड्स, मैं आगे मूवी में हमारे वाले यूनिवर्स को मार्वल यूनिवर्स कहूँगा, तो आप अपने आप समझ जाना कि मैं किस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। मार्वल यूनिवर्स मीन्स हमारे वाला यूनिवर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज उस मरे हुए स्ट्रेंज को ईंटों के अंदर दफन कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है वांडा AKA स्कारलेट विच पर, जो अपने 2 बच्चों को सुला रही होती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और हम देखते हैं कि वो भी एक ड्रीम देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांडा से मिलने स्ट्रेंज आता है। अब क्योंकि वांडा भी स्ट्रेंज की ही तरह मैजिशियन होती है, तो स्ट्रेंज उससे हेल्प लेने आया होता है। बातों ही बातों में वांडा अमेरिका चार्वस का नाम लेती है। अब क्योंकि स्ट्रेंज ने अभी तक वांडा को अमेरिका का नाम नहीं बताया था, तो स्ट्रेंज समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। तभी वांडा अपने स्कारलेट विच वाले असली रूप में आ जाती है और हम उसके पास एक बुक को देखते हैं जिसका नाम होता है द डार्क होल्ड। इसका दूसरा नाम द बुक ऑफ वशंटी भी होता है। स्ट्रेंज कहता है कि ये बुक लोगों को लालच देकर करप्ट कर देती है और इसी बुक ने तुम्हें भी करप्ट कर दिया है और इसी वजह से तुम अमेरिका को मारकर उसकी पावर्स लेना चाहती हो। दैट मीन्स स्ट्रेंज समझ जाता है कि वो सभी मॉन्स्टर्स वांडा ने ही अमेरिका के पीछे भेजे थे। वांडा स्ट्रेंज को कहती है कि वो अमेरिका की पावर्स से दूसरे यूनिवर्स से अपने बच्चों को लाना चाहती है। फिर वो स्ट्रेंज को वार्निंग देती है कि या तो वो अमेरिका को उसके हवाले कर दे या फिर जो भी उसके और अमेरिका के बीच में आएगा वो मरने के लिए रेडी रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कारलेट विच कामाता जाती है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिका को रखा होता है। यहाँ वो कामाताज के सैनिकों को हराते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका के पास पहुँचती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर एक मैजिक अटैक करती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज साइड में गिर जाता है। अब वो अमेरिका को पकड़कर उससे उसकी पावर खींच रही होती है कि अमेरिका से किसी और यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है और स्ट्रेंज अमेरिका के साथ उस दूसरे पोर्टल में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेंज और अमेरिका किसी दूसरे यूनिवर्स के न्यूयॉर्क में आ गए होते हैं। अब बातों ही बातों में उन्हें आइडिया आता है कि
उन्हें हेल्प के लिए इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाना चाहिए। इस यूनिवर्स में न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ते लड़ते मारा गया है और अब यहाँ पवित्र स्थल का हेड मास्टर मोर्डो होता है, जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। अच्छा यार, याद आया, अगर आपको मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप मूवी की लास्ट में लिंक दिया है, वहाँ से देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना। चलो आगे चलते हैं। मोर्डो स्ट्रेंज से फ्रेंडली होकर मिलता है और उन्हें चाय पिलाता है, बट उसने चाय में कुछ मिलाया होता है जिससे स्ट्रेंज बेहोश हो जाता है। दैट मीन्स मोर्डो अच्छा इंसान नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है मार्वल यूनिवर्स में वांडा पर, जिसने वैंग को कैद किया होता है और वो डार्क होल्ड बुक की हेल्प से किसी दूसरे यूनिवर्स में किसी दूसरी वांडा को पोजेस कर लेती है और उसके बच्चों से मिलती है। इस सीन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डार्क होल्ड बुक की हेल्प से किसी भी दूसरे यूनिवर्स में अपने ही दूसरे पर्सन को पोजेस किया जा सकता है। मूवी में इस तरह अपने दूसरे रूप को पोजेस करने को ड्रीम वॉकिंग कहा गया है। तो अगर मैं मूवी में आगे ड्रीम वॉकिंग बोलूँगा तो आप समझ जाना कि अपने ही दूसरे रूप को दूसरे यूनिवर्स में पोजेस करने की बात की गई है। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, और वो होता है कि इससे दोनों यूनिवर्सिटीज़ के इनकर्जन का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ इनकर्जन का मतलब है कि दोनों यूनिवर्स के कोलाइड होकर किसी एक या फिर दोनों यूनिवर्स का खत्म हो जाना। आगे हम देखते हैं कि पवित्र स्थल की एक सैनिक जो जिंदा होती है वो वांडा के पास जाती है और जिस डार्क होल्ड बुक की हेल्प से वांडा ड्रीम वॉकिंग कर रही होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, और ऐसा करने से वो खुद भी मारी जाती है। बुक के नष्ट होते ही वांडा की ड्रीम वॉकिंग भी रुक जाती है। अब वांडा वोंग से कहती है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक के मंत्र बताया, नहीं तो वो कामाताज के बचे हुए सैनिकों को भी मार देगी। मजबूरी में वोंग स्कारलेट विच को वंडर कोर नाम की एक जगह पर ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि द डार्क होल्ड बुक के मंत्र यहाँ वॉल्स पर लिखे होते हैं। दैट मीन्स डार्क होल्ड बुक में मंत्र यहीं से कॉपी किए गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्ट्रेंज और अमेरिका को एक लैब में ग्लास के कैबिन्स में कैद किया होता है। इस लैब की प्रोफेसर होती है इस यूनिवर्स की क्रिस्टीन। स्ट्रेंज देखता है कि उसके हाथों में स्पेशल टाइप की हैंडकफ्स लगी होती है, जिसकी वजह से वो मैजिक यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। पूछने पर पता चलता है कि ये हैंडकफ्स क्रिस्टीन ने इस यूनिवर्स के मरे हुए स्ट्रेंज की अस्थियों से बनाई हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्ट्रेंज को सज़ा देने के लिए मोर्डो उसे इल्यूमिनाटी के हेड पर्सन्स के पास ले जाता है। इल्यूमिनाटी एक्चुअली में सुपर ह्यूमन्स के गुनाहों पर फैसला करता है। इल्यूमिनाटी के हेड पर्सन्स में फीमेल कैप्टन अमेरिका और एक्स-मैन के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर जैसे रिपीटेड पर्सन्स होते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, एक्स-मैन के एक कैरेक्टर को तो इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने, तो इट मीन्स मार्वल की अपकमिंग फ्यूचर मूवीज़ के अंदर मल्टीवर्स कंसेप्ट का यूज़ करके एक्स-मैन के और या इनके जो दूसरे ऐसे के अपना हो गया घोस्ट राइडर वगैरह को, मेरे को लगता है कि ये उनको भी इन्वॉल्व करेंगे आगे, और सेम कंसेप्ट का यूज़ करके ये मरे हुए आयरन मैन को भी जिंदा कर सकते हैं दूसरे यूनिवर्स से लाके। आगे क्या सोचा है इन्होंने ये तो मार्वल वाले ही जाने। हम चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी के बीच बातें चली रही होती हैं कि हम देखते हैं कि मार्वल यूनिवर्स से वांडा ने इस यूनिवर्स की वांडा को एक बार फिर से पोजेस कर लिया है, और वांडा अमेरिका को पकड़ने के लिए इल्यूमिनाटी भी आ जाती है। अब चार्ल्स जेवियर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो स्ट्रेंज पर ट्रस्ट करता है, और वो स्ट्रेंज से कहता है कि वो अमेरिका की रक्षा करे। जेवियर स्ट्रेंज को यह भी बताता है कि इल्यूमिनाटी में ही डार्क होल्ड बुक की एक कॉपी रखी हुई है, वो उसे भी अपने साथ ले जाए। आगे हम देखते हैं कि वांडा इल्यूमिनाटी के सारे हेड पर्सन्स को मार देती है। लेकिन उससे पहले ही क्रिस्टीन अमेरिका को बचा कर निकल जाती है। आगे क्रिस्टीन, स्ट्रेंज और अमेरिका आपस में मिल जाते हैं। स्ट्रेंज क्रिस्टीन से कहता है कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर ने उसे बताया है कि डार्क होल्ड बुक की एक कॉपी यहाँ इल्यूमिनाटी में ही है, और वो क्रिस्टीन को उसे वहाँ ले जाने के लिए कहता है। क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ वहाँ ले जाती है, बट पीछे से वांडा भी आ जाती है। वो यहाँ अमेरिका को पकड़ लेती है और अपने मैजिक से डार्क होल्ड बुक की कॉपी को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो अपने मैजिक से अमेरिका का माइंड कंट्रोल करके
उससे किसी यूनिवर्स का पोर्टल ओपन करवाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को उसमें फेंक देती है और फिर मार्वल यूनिवर्स ओपन करवा के अमेरिका को अपने पास भेज देती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक डिस्ट्रॉय हुए यूनिवर्स में होते हैं और यहाँ वो न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल जाते हैं जहाँ उन्हें इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज मिलता है। हमारा स्ट्रेंज देखता है कि यहाँ वाले स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड बुक की एक कॉपी होती है। वो उससे बुक मांगता है ताकि हमारा स्ट्रेंज अपनी दुनिया में कम्युनिकेट कर पाए। बट इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज शर्त रखता है कि हमारे स्ट्रेंज को क्रिस्टीन को यहीं इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज के पास छोड़कर जाना होगा। ऐसी बेहुदा शर्त सुनकर दोनों स्ट्रेंज की आपस में लड़ाई हो जाती है और हमारा स्ट्रेंज दूसरे स्ट्रेंज को मार गिराता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड बुक का यूज़ करके मार्वल यूनिवर्स में मूवी की स्टार्टिंग में दफनाए हुए स्ट्रेंज की बॉडी पोजेस करता है। तो ये वो बॉडी होती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं, जिससे स्ट्रेंज ईंटों में दफन कर देता है। अब जब मरा हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज पोजेस्ड होकर बाहर निकलता है तो बिल्कुल ज़ोंबी की तरह लगता है। अब क्योंकि मरी हुई बॉडी को सोल्स ऑफ हेल ओन करती हैं, मीन्स मार्वल के अकॉर्डिंग जो बॉडी मर गई है, जो लोग मर गए हैं, उनकी बॉडी पर राइट सोल्स ऑफ हेल का हो जाता है, हेल की आत्माओं का। आगे चलते हैं। अब क्योंकि मरी हुई बॉडी को सोल्स ऑफ हेल ऑन करती हैं तो वो ज़ोंबी स्ट्रेंज पर अटैक कर देती हैं। बट क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने आत्माओं की शिक्षा भी ली होती है तो बाद में इन सोल्स पर भी कंट्रोल कर लेता है और इन सोल्स से अपना चोगा बना लेता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात आपको बता देता हूँ कि जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, ज़ोंबी स्ट्रेंज बनने के बाद मेरे को तो बड़ा कूल लगा। आप देखना मूवी में, आपको भी बड़ा कूल लगेगा। मुझे पूरी मूवी में सबसे अच्छे सीन्स में से ये सीन लगा है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ोंबी डॉक्टर स्ट्रेंज बनकर लड़ता है आगे। चलो आगे चलते हैं। अब ज़ोंबी स्ट्रेंज और वोंग दोनों मिलकर स्कारलेट विच को कैद कर लेते हैं। लेकिन स्कारलेट विच खुद को फ्री कराने के लिए पूरा ट्राई कर रही होती है। अब ज़ोंबी स्ट्रेंज अमेरिका के पास जाकर उसे उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एनकरेज करता है। अब हम देखते हैं कि स्कारलेट विच खुद को फ्री करा लेती है और वो ज़ोंबी स्ट्रेंज पर अटैक कर देती है और उसे इंजर्ड कर देती है, जिससे ज़ोंबी स्ट्रेंज की बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका स्कारलेट विच को एक जोरदार पंच मारती है और फिर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए एक पोर्टल ओपन करती है जिसमें उस यूनिवर्स में स्कारलेट के बच्चे सोफे पर बैठे होते हैं। जैसे ही बच्चे स्कारलेट को देखते हैं तो वो उससे डर जाते हैं और अपनी इस यूनिवर्स की मदर के पास भागकर चले जाते हैं। बट स्कारलेट गुस्से में उस यूनिवर्स की स्कारलेट को बच्चों से दूर फेंक देती है, जिससे बच्चे और डर जाते हैं और ये देखकर स्कारलेट को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अब अमेरिका पोर्टल बंद कर देती है और स्कारलेट अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए प्रेजेंट प्लेस को, जिसका नाम वंडर कोर होता है, डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब वो डिस्ट्रॉय क्यों करती हैं? क्योंकि वंडर कोर प्लेस की दीवारों पर ही डार्क होल्ड बुक के मंत्र लिखे होते हैं, तो मंत्रों को ख़त्म कर देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पर अमेरिका भी पोर्टल बनाकर वोंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन भी अमेरिका की हेल्प से पोर्टल ओपन करवाकर अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। बूम। अच्छा फ्रेंड्स, मूवी के लास्ट में एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास टाइमली पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, अच्छी नहीं लगती है डिसलाइक करना। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, डिसलाइक कर रहे हो तो डिसलाइक करने के बाद क्यों डिसलाइक कर रहे हो ये चीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। चलो चलता हूँ, टाटा बाय बाय, शबा खैर, खुदा हाफिज़। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का। बाय।